हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस 2022 ओरिएंटेड इंग्लिश क्लासेस की एक नई वीडियो लेके आया, जिसमें मैं आज आप लोग को रूल्स टू चेंज इनटू प्लूरल, मतलब प्लूरल में कैसे चेंज किया जाए, तो वो मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है। इफ एस 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 एच सी एच एक्स एंड जेड आर द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन, पुट es टू द end टू मेक देम प्लूरल। यदि किसी भी नाउन का लास्ट लेटर में मेरा s आता हो, या डबल एस आता हो, या फिर एस एच आता हो, या सी एच आता हो, या फिर x आता है, या फिर z आता है, ये सभी के सभी अगर नाउन के लास्ट लेटर है, तो उसके बाद हम लोग es लगा कर हम लोग उस नाउन का प्लूरल बना देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सिंगुलर में जैसे कि देखिए क्लास हो गया, किस हो गया, मिस हो गया, ब्रश हो गया, बूस हो गया, बेंच हो गया, बॉक्स हो गया, सारे के सारे मेरे सिंगुलर है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इससे लास्ट लेटर में मेरे क्या आ रहा है, देखिए डबल एस आ रहा है, इसमें भी डबल एस आ गया, इधर देखिए एस एच आ गया, इधर भी एस एच आ गया, यहाँ सी एच आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया। तो इसका प्लूरल हम लोग देखिए किस बना है। क्लास का हम लोग क्लासेस बदल दिए, किस का हम लोग किसेस बदल दिए, मिस का हम लोग मिसेस बदल दिए, ब्रश का ब्रशेस बदल दिए, बुश का बुशेस बदल दिए, बेंच का बेंचेस बदल दिया, बॉक्स का बॉक्सेस। इस तरह ये आप लोग का पहला रूल था। चलिए दूसरा रूल्स को हम लोग देखते हैं। दूसरा रूल क्या है। इफ देयर इज ओ इन द एंड ऑफ ए नाउन, पुट es टू द एंड फॉर द प्लूरल। अगर मेरा नाउन के एंड में अगर ओ आता है, तो हम लोग उसके बाद es का प्रयोग करके हम लोग उस नाउन का हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंगुलर में क्या हो गया, हीरो हो गया, मॉस्किटो हो गया, बिंगो हो गया, पोटैटो। तो इन सभी के देखिए लास्ट लेटर मेरा क्या आ रहा है, एस ओ आ रहा है। तो इसको हम लोग प्लूरल में किस तरह बदल दिए, हीरोज। तो ओ के बाद हम लोग es लगा दिए, मॉस्किटोज में, बिंगो। तो ये सारे के सारे अगर लास्ट लेटर मेरा ई ओ है, तो हम लोग उसको किसमें, उसके आगे क्या लगा देते हैं, es का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है तीसरा रूल क्या है। इफ दैट डबल वॉवेल टू द एंड ऑफ ए नाउन, पुट ओनली एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन फॉर प्लूरल। अगर किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो, मेरा डबल वॉवेल आ जाए, मतलब लास्ट लेटर भी वॉवेल हो और उसके पहले वाला भी लेटर भी मेरा वॉवेल हो, तो उसके बाद हम लोग केवल किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, एस लगाकर उस सिंगुलर का हम लोग प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रेडियो, स्टूडियो, पोर्टफोलियो। तो इसके लास्ट दो लेटर देखिए, दोनों में मेरा वॉवेल है, ओ भी मेरा वॉवेल हो गया, आई भी वॉवेल हो गया। तो इसको हम लोग रेडियो को किस में बदल देते हैं, प्लूरल में रेडियोज में बदल देते। स्टूडियो को किस में बदले, स्टूडियोज में। पोर्टफोलियो को किस में बदले, पोर्टफोलियोज में बदले। इस तरह ही आप लोग का क्या था, तीसरा रूल था, जो कि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखिए, इफ y is the last letter of noun and that y is preceded by the consonant, then change y into ies for the plural form। इसको समझते हैं क्या होता है। अगर मेरा किसी भी नाउन का लास्ट लेटर मेरा y है, और y के पहले मेरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट आता है, मतलब y के पहले वाला लेटर जो है मेरा कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग y को किस में चेंज कर देते हैं, ies में चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर लास्ट लेटर मेरा y है और उसके पहले आने वाला लेटर जो है मेरा कॉन्सोनेंट होता है, तो उसको हम लोग y को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ies में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, सिंगुलर में स्पाई, हिस्ट्री, स्टोरी। तो एस पी वाई, देखिए लास्ट लेटर तो मेरा देखिए सारा का सारा क्या है, वाई है, लेकिन उसके पहले सारा के सारा मेरा देखिए कॉन्सोनेंट है। वाई के पहले पी, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। आर के, वाई के पहले आर, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। वाई के पहले इधर भी आर मेरा कॉन्सोनेंट। तो इसको हम लोग प्लूरल में किस फॉर्म में चेंज किए हैं, स्पाई को हम लोग स्पाइस में चेंज कर दिए। हिस्ट्री को किस में चेंज किए, हिस्ट्रीज में चेंज किए। स्टोरी को किस में चेंज किए, स्टोरीज में चेंज कर दिए। चलिए आगे रूल देखते हैं, ये भी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रूल है। If y is the last letter of the noun and that y is preceded by the vowel, put only s to the end of that noun for plural। यदि मेरा y क्या है, नाउन का लास्ट लेटर है, और y के पहले अगर मेरा वॉवेल आ जाता है, पिछला बार क्या पढ़ा है इसमें कि y के पहले मेरा कॉन्सोनेंट आया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेरा y के पहले वॉवेल आ जाता है,
और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर वाई लास्ट लेटर, वाई के पहले अगर इसमें वॉवेल आ जाता है, जिसमें केवल हम लोग क्या लगाते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंगुलर में क्या होता है, ले, की, स्टोरी। तो यहाँ पे देखिए एल ए वाई, वाई के पहले मेरा क्या आ गया, वॉवेल आ गया। इधर भी वाई के पहले क्या आ गया, मेरा ई आ गया, मतलब ये भी वॉवेल हो गया। और वाई के पहले इधर भी क्या आ गया, मेरा ई, मेरा ये भी वॉवेल। तो हम लोग ले को किस में बदल दिए, लेज में बदल दिए। की को किस में बदल दिए, कीज में बदल दिए। स्टोरी को किस में बदल दिए, स्टोरेज में बदल दिए। याद रखिए, ये था आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो कि वाई का चेंजिंग वाला था। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 6, if f or fe are the last letter of noun, then change fe or fe into ves। याद रखिएगा, अगर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर मेरा f हो या फिर fe हो, तो हम लोग किसको नाउन, उसको f या fe को किस में चेंज कर देते हैं, ves में चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा, लास्ट लेटर जो है नाउन का f और fe हो, तो उसको हम लोग ves में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंगुलर में नाइफ, नाइफ को हम लोग किस में बदल दिए, नाइफ्स में। देखिए इसका लास्ट लेटर एफ ई है, तो एफ ई को किस में चेंज किए हैं, वी ई एस, मतलब एफ ई को कंप्लीटली हम लोग हटा देते हैं। एफ ई को हटा के क्या लिखते हैं, के एन आई वी ई एस, तो एफ ई की जगह वी ई एस का प्रयोग किए। उसी तरह लाइफ हो गया, लाइफ को हम लोग किस में हटा दिए, लाइफ में हो गया एल आई वी ई एस, लाइफ में कन्वर्ट कर दिए। वोल्फ, वोल्फ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, वोल्फ में कन्वर्ट कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, क्या, देयर आर द फ्यू नाउन दैट फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग en टू द सिंगुलर। याद रखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हम लोग en का प्रयोग कर देते हैं सिंगुलर में। याद रखिए, सिंगुलर में हम लोग en का प्रयोग en का लास्ट में प्रयोग कर देते हैं, तो उससे मेरा वो क्या, नाउन को प्लूरल बन जाता है। दो ही एग्जाम्पल इसका केवल है, ऑक्स और चाइल्ड। ओएक्स, ऑक्स का हो गया क्या, ऑक्सन, इसके लास्ट में हम लोगों ने en का प्रयोग किया तो मेरा प्लूरल बन गया। उसी तरह चाइल्ड का हो गया क्या, चिल्ड्रन, CHILDREN, लास्ट में en का प्रयोग कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, देयर आर सम नाउन व्हिच हैव देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अलाइक। इसमें कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका हम लोग सिंगुलर में भी उसी तरह प्रयोग करते हैं, प्लूरल में भी वही प्रयोग करते हैं। याद है, कुछ नाउन मेरे ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डियर, तो डियर को हम लोग सिंगुलर में भी उसी तरह प्रयोग करते हैं और प्लूरल में भी उसी तरह प्रयोग करते हैं। उसी तरह ग्रॉस, ग्रॉस में सिंगुलर में उसी तरह और प्लूरल में भी उसी तरह। तीसरा क्या है, दर्जन, तो दर्जन को भी हम लोग सिंगुलर में प्रयोग करते हैं जैसे, उसी तरह प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं। स्वाइन हो गया, पेयर हो, इन सभी का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में जिस तरह प्रयोग करते हैं उसी तरह हम लोग प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, certain collective noun through singular in form are always used as plural। मतलब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो कि दिखने में तो हम लोग को सिंगुलर लगता है, लेकिन ऑलवेज प्लूरल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे के सारे हम लोग देखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर है, लेकिन ये ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। याद रखिए, इन चार वर्ड को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर नंबर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग कभी भी हम लोग प्लूरल में कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सीनरी हो गया, मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी, लगेज, ब्रेकेज, परसेंटेज, नॉलेज, पोस्टेज, वेस्टेज। ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही ऑलवेज करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग कभी भी प्लूरल में कर नहीं सकते हैं। याद रखिएगा बात। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, इन कंपाउंड नाउन वी मेक द प्लूरल फॉर्म ओनली बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। मतलब कंपाउंड नाउन मतलब ऐसे नाउन जिसमें नाउन के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी मेरे लगे होते हैं, उस केस में हम लोग इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल मेन वर्ड में हम लोग एस का प्रयोग कर देते हैं। याद रखिए, मेन वर्ड में एस का प्रयोग। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ में देखिए कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन में देखिए मेन वर्ड मेरा फादर हो गया, तो इसमें हम लोग एस का प्रयोग करके इसका प्लूरल बना देते हैं। फादर इन लॉ का क्या हो गया, फादर्स इन लॉ।
उसी तरह डॉटर इन लॉ का क्या हो गया, डॉटर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का क्या हो गया, मदर्स इन लॉ। ये सारे के सारे मैंने सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का था कंपाउंड नाउन का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम यूएम इंडिंग लैटिन नाउन टेक ओनली एस इन द प्लूरल नाउन। मतलब कुछ ऐसे लैटिन नाउन होते हैं जिसका एंडिंग क्या होता है, यूएम से एंडिंग होता है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करके हम लोग उसका प्लूरल बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हारमोनियम, तो हारमोनियम के देखिए यूएम लास्ट है, तो हारमोनियम्स हो गया। फॉरम, फॉरम को हम लोग फॉरम्स बना दिए। स्टेडियम, स्टेडियम को हम लोग स्टेडियम्स बना दिए। ये सारे के सारे रूल थे आप लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जिस किसी को वीडियो अच्छी लगी हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।